हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, या फिर हिंदी में हम इसे कहें तो क्रमगुणित किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में परम्यूटेशन। ओके, परम्यूटेशन को बेसिकली हिंदी में हम जो है वो क्रमचय भी कहते हैं। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्रमचय या परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो परम्यूटेशन का मतलब है अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन बेसिकली क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स के या तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले लो या फिर इन ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट ले करके आप इस प्रकार से सेट तैयार करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। क्या आप सेट तैयार करते हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट लो या फिर उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके इस प्रकार से सेट प्रिपेयर करो कि वो सेट जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो या फिर उस सेट का अरेंजमेंट जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, परम्यूटेशन। तो दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से वो सारे के सारे या उनमें से कुछ पार्ट जो है उसको लेकर हम सेट तैयार करेंगे और वो सेट जो है एक ऑर्डर में हो, उस सेट का जो अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो हम उसे कहेंगे परम्यूटेशन। राइट, क्लियर है इतना। अब परम्यूटेशन के लिए बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हम जो है वो यूज में लेते हैं परम्यूटेशन डिटरमाइन करने के लिए। पहला है PNR, ओके, परम्यूटेशन का। N यहाँ है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। N यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका टोटल नंबर। राइट, R यहाँ पे बेसिकली है कि इस टोटल में से कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं आपने परम्यूटेशन तैयार करने के लिए, तो वो R है। ओके, अब हम कह रहे हैं कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से आपने R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और इनका आपको जो है सेट तैयार करना है, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें और क्लियर होगी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल, यानी कि आपने n में n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से कुछ पार्ट जो है सेलेक्ट नहीं किया, आपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले लिए और उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट को ले करके आप सेट तैयार करना चाहते हैं जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो, उनका अरेंजमेंट जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो उस सेट का, तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं n फैक्टोरियल। ओके, वही है n फैक्टोरियल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैक्टोरियल के बारे में। राइट, यहाँ पे n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन n माइनस 2 से। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि मैं कहूँ 5, ठीक है, तो 5 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, 5 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। आगे ये किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 माइनस 2 के साथ, फिर 5 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, तो ये फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 माइनस 1 कितना आता है 4, 5 माइनस 2 कितना आता है 3, 5 माइनस 1 सेकेंड 3 होगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ओके, यहाँ पे 5 माइनस 4 करते तो ये कितना होगा ये 1 होगा। तो इस प्रकार से बात तो वही है जो हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला जो है जब हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट कंसिडर करें एक पर्टिकुलर सेट तैयार करने में, उसका अरेंजमेंट जो है जब पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। राइट, तो ये था हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, और उसके लिए जो है ये फॉर्मूला एक और नया टाइप का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है। p q r क्या है, मान लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 है, इसमें से जो है कुछ 5 एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से जो 4 है वो किसी एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सेम, ठीक है, और जो है नेक्स्ट लास्ट में जो बचा है, या फिर इसे हम कह दे कि ये 3 है ये 2 है, ठीक है, तो हम कहेंगे 5 जो है एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है, 3 एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है, 2 एक प्रकार के, या फिर कहे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम पेंसिल ले ले, एक ही प्रकार की एक ही ब्रांड की पेंसिल ले ले, ये इसको जो है हम इरेजर ले ले, ठीक है, इसको जो है हम शार्पनर ले ले,
ठीक है, तो सभी के सभी एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट है और वो भी उनका नंबर जो है 5, 3, 2 है, जो सेम सेम है, तो उनके लिए अगर आप परम्यूटेशन निकालना है, लेना तो आपको पूरा का पूरा ही है, ठीक है, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं, उनमें से जो है 3 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है और उनका भी नंबर जो है वो 5 है, एक का 3 है और एक का 2 है, ठीक है। तो उस केस में आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है इतना? तो ये तो हो गया फॉर्मूलाज की बात। ओके, आगे जो है हम इनके क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले जो है कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि ये लगभग जो है एक दूसरे के सिमिलर नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत इनमें जो है वो डिफरेंस होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। हमारा डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम कहें तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल उसका कह लो कि हमने परम्यूटेशन में क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अगर परम्यूटेशन निकालने हैं, उसका कुछ या फिर उसका कुछ पार्ट लेकर के परम्यूटेशन निकालने, तो हम वहां पे कह रहे थे हमें ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा, उनके सेट के अरेंजमेंट के ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा। पर कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं कि आप बिना ऑर्डर को ध्यान में रखकर भी सेट प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट रिगार्ड टू द ऑर्डर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अ कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्ड टू द ऑर्डर, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन में आप ऑर्डर का ध्यान ना रखते हुए भी जो है वो सेट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको अरेंज जो है वो कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर का कॉम्बिनेशन का केस हो गया, राइट। कॉम्बिनेशन को हिंदी में आप जो है संचय भी कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज में लेंगे, वो 2 तरह के फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। वो है NCR। एन क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेम सिमिलर जैसे कि हमने परम्यूटेशन में पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं आर क्या है? इस टोटल में से जो सेलेक्ट किए गए, जिनका सेट प्रिपेयर करना है, जिनके बारे में कॉम्बिनेशन देखना है कि इतने आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेके आप कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम उसका कुछ पार्ट लेकर के या कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के उनके सेट प्रिपेयर करेंगे या उनके कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लेंगे कब? जब हमारे पास कुछ सेम टाइप के जो है ऑब्जेक्ट हो। ये तो हो गया हमारा सिमिलर कि अगर आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक है, आपने 3 सेट लिए हैं, यहाँ पे कितने? 3 सेट लिए हैं और 3 सेट जो है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट रखते हैं। N2 है वो के मान लो कोई A प्रकार का ऑब्जेक्ट रखते हैं, N1 A प्रकार के ऑब्जेक्ट रखते हैं, N2 जो है वो B प्रकार के ऑब्जेक्ट रखते हैं, N3 जो है वो C प्रकार के ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो सिमिलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनका डिफरेंट नंबर हो, उनको लेना है और उसके साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। क्लियर है? इनके पर बेस्ड अभी जब हमने परम्यूटेशन देखा, अभी हमने कॉम्बिनेशन देखा, उनके फॉर्मूलाज देखे, इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड अब हम जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। ये हमारा 6P4, ओके। ये परम्यूटेशन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की नहीं कर रहा है। रीजन यहाँ पे देखो सिंपल सा है, P लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम परम्यूटेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे परम्यूटेशन। अब इस तरह का देखो 6 और 4 दे रखा है, तो ये तो 6 तो है हमारा टोटल ऑब्जेक्ट्स, 4 है जो सेलेक्ट किए गए जिनका हमें परम्यूटेशन देखना है, ठीक है, ये वाला। तो अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास परम्यूटेशन के लिए? n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n कितना है? टोटल तो है 6 और 6 माइनस r कितना है? 4। तो ये हो गया। अब सिंपली हमें फैक्टोरियल का मतलब पता है, ठीक है। 4 3 2 1 ये हो गया। और पीछे कितना बचा? 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये 2 फैक्टोरियल।
अब हम यहाँ पे देखो 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो हम इसको नहीं लिख करके यहीं पे फैक्टोरियल लगा देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का फैक्टोरियल, यहीं पे सब कुछ डायरेक्ट इसको जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो आगे 2 into 1, इसको भी फिर लिखोगे 2 into 1, जो 2 into 1 2 into 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटर है कि हम 2 फैक्टोरियल को यहीं से 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आप जो है 6 into 5 into 4 into 3 को जो मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। किसके लिए, जो आपने 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर सकते हो, कितने टाइप से, 6 into 5 into 4 into 3 टाइप से अरेंज कर सकते हो। क्लियर है इतना, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप इतने टाइप से जो है वो इन 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो। क्लियर है इतना, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे करके ही देख लेते हैं इसका जो है टोटल कितना आएगा। 36, ठीक है। तो ये 36 टाइप से आप 4 ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ABC। ABC के लिए आप नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसके लिए टोटल, तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि पूरे का पूरा ले लो, सिंपल सा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह रहा, पर यहाँ पे ये कह रहा है कि A, B और C है, इसके लिए परम्यूटेशन बताओ कि कितना होगा। तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट कितने हैं, या फिर हम कहें कि नंबर अल्फाबेट कितने हैं, 3 है, कितने प्रकार से आप इस अल्फाबेट को अरेंज कर सकते हो, बट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल अल्फाबेट है 3, पूरा का पूरा तीनों के तीनों अल्फाबेट कंसीडर करने हैं, तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, तो हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल सारे के सारे ही लेने हो ऑब्जेक्ट अगर, या फिर अल्फाबेट हम यहाँ पे ले रहे हैं तो सारे के सारे अल्फाबेट हम कंसीडर करके परम्यूटेशन के नंबर चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें जो है वो फैक्टोरियल की टर्म में लेना पड़ेगा। ये n फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 3 अल्फाबेट है तो 3 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है 3 into 2 into 1 हो जाएगा, तो ये 6, यानी कि आप इस ABC को 6 प्रकार से पर्टिकुलर ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अरेंज कर सकते हैं। वो 6 प्रकार कौन से हैं, देखो ABC पहला हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या कर सकते हो, C को इधर ले आओ, B को इधर ले आओ, तो ये दूसरा प्रकार का हो गया, ठीक है। इसको बीच में कॉमन नहीं लगाते हैं, राइट। तीसरा प्रकार कौन सा होगा यहाँ पे, तीसरा प्रकार होगा यहाँ पे कि इस B को आगे ले आओ, A को पीछे ले जाओ, BAC हो गया, राइट। इस C को आगे ले आओ, A को पीछे ले जाओ, BCA हो गया, ठीक है। इस C को आगे ले आओ, B को पीछे ले जाओ, CBA हो गया। क्लियर, कितने कितने होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CBA हो गया, बीच में ले आओ A, C, D, ये हो गया लास्ट टाइप का परम्यूटेशन, ठीक है। अब देखो ये परम्यूटेशन क्यों है, इन सब में ऑर्डर डिफरेंट है तो डिफरेंट परम्यूटेशन कंसिडर किया जाएगा। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना होता, ओनली 1 कॉम्बिनेशन, कि इस प्रकार ये जो है हमें दिया गया है जो सिस्टम, इसमें कॉम्बिनेशन कितने टाइप का हो सकता है, एक ही टाइप का, ABC लिखो, BAC लिखो, CAB लिखो, कुछ भी लिखो, है तो इसमें 3 ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक ही प्रकार का कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता, पर क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि 6 प्रकार के परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन तो एक ही तरह का है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। एग्जाम्पल के रूप में एक और जो सिंपल एग्जाम्पल दूं, आपको 2 अल्फाबेट दिए गए, अब आपको कोई कहे कि इसमें परम्यूटेशन कितना है, कॉम्बिनेशन कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि देखो परम्यूटेशन तो 2 है क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। परम्यूटेशन कितने हो गए, 2 हो गए। कॉम्बिनेशन कितने हैं, कॉम्बिनेशन तो भैया एक ही है,
ए है, पहले वाले सेट में भी ए है और बी है, दूसरे वाले सेट में भी बी है, ए है और बी है। अब इसे आगे लिखो कि पीछे लिखो, कॉम्बिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्डर को ध्यान में रख के हम यहाँ पे सेट तैयार नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन तो एक ही है, परम्यूटेशन दो है। तो आपको डिफरेंस अब क्लियर हो गया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, जो मैं ऑर्डर की बात कर रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परम्यूटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके ना, नेक्स्ट ये तो हो गए दो प्रकार के फॉर्मूला हमने देख लिए जो परम्यूटेशन के लिए हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो है लास्ट, मैथमेटिक्स के कितने परम्यूटेशन तैयार किए जा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस नाम को लिखने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो ये लिखा गया है नाम, इसमें जितने अल्फाबेट तैयार हुए हैं उसको आप कितने प्रकार से जो है अरेंज कर सकते हैं इन अल्फाबेट को, ठीक है। तो अब देखो, अब जो है यहाँ पे हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको टोटल परम्यूटेशन निकालना हो, टोटल परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना हो, तो एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अगर आपको अलग अलग जो है वो अल्फाबेट दे रखे हैं और उनमें से कुछ सिमिलर टाइप के अल्फाबेट है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो टोटल अल्फाबेट तो कितने हैं, n तो 11 है यहाँ पे, ठीक है, n तो 11 है। अब देखो सिमिलर टाइप के अल्फाबेट कितने हैं, तो m 1 है, m 2 है, तो हम इसे p मान ले तो 2 तो भैया m है यहाँ पे, ठीक है। a कितने हैं, एक a है, 2 a है, तो यहाँ पे q जो हम कहे वो कितने हैं, 2 ही है। t कितने हैं, 1 है और 2 है, t भी 2 है, ठीक है, इसको हम कह देंगे ये भी 2 है। h है क्या, नहीं, h तो एक ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। e भी एक ही है, i भी एक ही है, c भी एक ही है, s भी एक ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिमिलर टाइप के नहीं है, ओके। तो अब जो है हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि ये तो फैक्टोरियल टोटल हो गया, ओके। दो सिमिलर टाइप के हैं अल्फाबेट, दो और सिमिलर टाइप के अल्फाबेट है, दो और सिमिलर टाइप के अल्फाबेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका जो है टोटल परम्यूटेशन निकाल दो क्योंकि ऑर्डर को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, ओके, तो आप ये समझते हो यहाँ पे कि मैथमेटिक्स वाले जो ये पूरा वर्ड है, इसमें इन सारे अल्फाबेट को अगर एक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया जाए तो इन्हें 4 9 8 9 6 टाइप से अरेंज किया जा सकता है जिनमें ऑर्डर को ध्यान में रखा गया हो, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना रिजल्ट आपको मिलता है। यहाँ पे वही आपको करना है, 11 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके नीचे जो दे रखे हैं 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया लास्ट टाइप का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था परम्यूटेशन के केस में। आपको पता हो तो हमने सारे के सारे जो है फॉर्मूलाज परम्यूटेशन से रिलेटेड जो जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब हमने यहाँ पे देख लिया है। क्लियर इतना? राइट। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ये देखो हमने पढ़े थे ये सारे के सारे फॉर्मूलाज देखे हमने, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देख लिया। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज किस तरह से यूज करना है समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड एग्जाम्पल है, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े वैसे के वैसे ही एग्जाम्पल है। तो बचे हुए एग्जाम्पल जो है आप एक बार खुद से करने की ट्राई करना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी इसका सॉल्यूशन। राइट, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन वाले की। इसमें से जो है पहला एक ही क्वेश्चन देखते हैं अभी इस क्लास में।
या फिर ओके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। सारे के सारे जो फॉर्मूला, सारे के सारे तो क्या, हमने 2 फॉर्मूला जो है वो कॉम्बिनेशन के बेस्ड पढ़े हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है हम कॉम्बिनेशन बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उस पर भी देखेंगे कि किस तरह से अगर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो उसे समझ करके कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।